तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से नए वीडियो पर स्वागत है। मैं अशोक आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल 0-05 पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से एक नई भर्ती का रैली आ चुका है जिसका नाम है इंडियन आर्मी रैली नई भर्ती 2022 और इसका जो इंतजार बहुत काफ़ी लोग कर रहे थे। वीडियो में जानेंगे कि इसमें जो एज क्या होने वाला है, इसका जो एग्जाम कब हुआ, इसमें जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, इन सारी बातों की चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी नर्सिंग, ये जो है नर्सिंग पर एक भर्ती आया हुआ है, ठीक है, रिक्वायरमेंट 2022, ठीक है, ये रहेगा। अगर टोटल पोस्ट की बात करें, इंडियन आर्मी में जितनी भर्ती आती है उसमें जो टोटल पोस्ट का जो जिक्र नहीं होता है, इतना अच्छा खासा सीट होता है, ठीक। इसमें जो है अप्लाई डेट जो है 1 अक्टूबर से इसका जो अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है, इसका लास्ट डेट जो है 30 अक्टूबर तक रखा गया। तो उससे पहले आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फी की बात की जाए जिसमें जो आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और इसमें आपको एज की बात की जाए तो एज जो है आपका 17.5 से 25 साल तक रखा गया। पहले इसमें जो है 17.5 से जो है 23 साल तक रखा जाता था, ठीक है, लेकिन अब 2 साल इसको जो बढ़ा दिया गया है जिसमें आपको जो 17 से 25 साल तक कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो आपका एज काउंट होगा वो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2005 तक काउंट किया गया है, ठीक है। अब ये क्वालिफिकेशन की बात की जाए, इसमें आपको जो 12th पास होना चाहिए विद साइंस से, और आप साइंस से 12th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश विथ मिनिमम आपको जो 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है कि 40% मार्क्स इस अवर सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको जो 40 नंबर से प्लस होने चाहिए और ओवरऑल सब सब्जेक्ट को मिलाकर आपको जो 50% मार्क्स होने चाहिए। अब नीचे आते हैं कि इसमें हाइट क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हाइट की बात की जाए तो आपका जो है 169 सेंटीमीटर आपका जो हाइट होने वाला है, और प्रत्येक स्टेट का जो अलग अलग नियम है, तो आप जो डॉक्यूमेंट को से पढ़ लेंगे कि आपके जो है स्टेट में कितना हाइट मांगा गया है, ठीक है। मैं उतना बोर्ड पर जो है नहीं लिख पाऊंगा, तो हाइट का आप शायद देख पाएंगे, कुछ ही कम है, ठीक है। चेस्ट की बात की तो चेस्ट आपका जो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें से आप मान लीजिए आपका जो 80 है तो कम से कम 85 होना चाहिए पम्प करके, ठीक है। फुलाने के बाद मुझे 85 जाना चाहिए। अगर आपका चेस्ट 85 है तो फुलाने के बाद जो है 90 होना चाहिए, ठीक है। और वेट की बात की जाए तो वेट जो आपका हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाता है, यानी कम से कम आपको 50 प्लस होना ही चाहिए। और रनिंग की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर रनिंग है, जिसमें आपको जो 5 मिनट 45 मिनट में आपको जो कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आते हैं 5वां पॉइंट इसका। 5वां पॉइंट है पुलअप, यानी कि बीम, जो बीम मारते हैं हम लोग। अगर आप 10 टाइम बीम मारते हैं, ठीक है, तो आपको जो 40 नंबर मिलेंगे। अगर 9 टाइम में आप मारते हैं तो आपको जो 33 नंबर मिलेंगे। अगर आप 8 टाइम मारते हैं तो आपको जो 27 नंबर मिलेंगे। अगर आप 7 टाइम मारते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 21 नंबर मिलेंगे। अगर आप 6 टाइम मारते हैं तो आपको जो है 16 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसे आप कम मारिएगा तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका जो है, इसमें जो आपको जिस जगह पर बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, 9 फीट का एक गड्ढा टाइप का यहाँ होता है, तो इसको जो पार करना पड़ता है, ठीक है, 9 फीट का होता है, ठीक। इसके बाद जिस जगह पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर बात की जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट अभी जो क्या क्या मांगा जाएगा। उससे पहले आपको बता दें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको जो है पहले, जैसे कि आपको पहले पता है कि इसमें जो पहले रनिंग होगा, उसके रनिंग होता है, फिर हाइट चेक होता है, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो प्रक्रिया होता है पहले, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जो है आपका रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद जो है मेरिट में नाम आएगा, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो आपको पहले बता देता हूँ कि आपको जो एडमिट कार्ड आएगा वो 15 नवंबर 2022 को जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको जो एग्जाम एडमिट कार्ड होना चाहिए। फर्स्ट में आप एग्जाम एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकंड में लिखा हुआ कि 10 और 12 का मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब 10 12 का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक में लिखा हुआ है कि फोटो जो है आपका 20 फोटो मांगा गया है, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो डोमिसाइल मांगा गया है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे SLC या एंड CLC होना चाहिए। अगर आप 12th स्कूल से किए हैं तो आप SLC निकलवा दीजिएगा स्कूल से, और आप कॉलेज से किए हैं तो कॉलेज के लिए CLC होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th पास, ठीक है। उसके बाद आपसे जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आपको जो है स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद आप देख पाएंगे अनमेरिड सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय SP या SSP से आपको जो इशू होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये था पूरा डिटेल्स इंडियन आर्मी का नई रैली भर्ती का, और आई होप आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ चुके होंगे। और आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि हमें पर्पल की अपडेट जो है आप तक पहुँच पाए। और तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर, तभी जय हिंद, वंदे मातरम।